दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिसकी बदौलत उसके पास धन संपत्ति या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात उसको खाई जा रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा अपना जीवन कैसे संभालेगा, क्योंकि उसका बेटा दिमाग से बिल्कुल नासमझ था। उसे बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। कुछ दिन बाद साहूकार का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। तब उसने अपने नासमझ बेटे को बुलाया और उसे अपना जीवन संभालने के लिए चार बातें बताई। पहली, बेटा जब भी काम पर जाना तो छाँव में जाना और छाँव में ही घर वापस आना। दूसरी, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ बनवाना, मतलब चमड़े की बाउंड्री करवाना। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। और चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। बेटे को चार बातें सिखाते ही साहूकार जी स्वर्ग सिधार गए। अब बेटे ने अपने पिता की चार बातें अपने दिमाग में बैठाई और नई दुनिया की शुरुआत करने लगा। जब उसका काम धंधे पर जाने का समय आया तो उसे अपने पिता की बात याद आ गई। पिता ने कहा था कि कभी भी काम पर जाए तो छाँव में जाना और छाँव में आना। चूँकि पैसे की कमी तो थी ही नहीं, इसीलिए उसने यह बात याद करके अपने घर से ऑफिस तक बहुत बड़ा टेंट लगवा दिया, ताकि धूप से बच सके। और पिता की ही बात याद करके घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी की बाउंड्री बनवा दी, जिसकी बदबू से पास पड़ोसी वाले दुखी रहने लगे। लेकिन पिता की बात तो माननी ही थी। प्रतिदिन अपने घरवाली से भोजन में केवल मीठी चीज बनवाता, जैसे हलवा, खीर, सेवइयाँ इत्यादि। दोस्तों, एक दिन उसकी पत्नी ने अनजाने में कोई गलती कर दी, तो पत्नी पर उसका गुस्सा इतना भड़का कि वह उसे मारने पर उतारू हो गया। लेकिन उसे फिर अपने पिता की बात याद आई कि पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। यह बात याद करके उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध दिया और जैसे ही उसे पीटने के लिए लाठी उठाई तो पत्नी ने गुस्से में कहा कि रुक जाना समझ, अब मैं बताती हूँ तुम्हारे पिता की चार बातें, जिसका सही अर्थ क्या है। तब उसकी पत्नी उसके पिता की चारों बातों की सही अर्थ समझाना शुरू करती है। पहली बात, काम पर छाँव में जाना और छाँव में आना। इसका अर्थ है प्रतिदिन काम पर सुबह होने से पहले जाना और सूर्यास्त होने के बाद घर वापस आना, ताकि अपने काम में इतना व्यस्त हो जाओ कि बाहरी दुनिया के मोह माया से दूर रह सको। लेकिन तुमने तो घर से ऑफिस तक टेंट लगवा दिया ताकि धूप से बच सको। क्या यह उद्देश्य था तुम्हारे पिताजी का? दूसरी बात, घर के चारों तरफ चमड़ी की बाड़ लगवाना, मतलब बाउंड्री करवाना। इसका मतलब यह है कि अपने घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना, ताकि चोरों से सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ भैंस की चमड़ी लगवा दी, जो कि अर्थहीन है। तीसरी बात, हमेशा मीठा भोजन करना। इसका अर्थ है कि हमेशा भूख तेज लगने पर ही भोजन करना। इससे यह सूखी रोटी भी मीठे भोजन के समान संतुष्टि देगी। जब किसी को भूख तेज लगती है तो वह यह कहकर भोजन का अपमान नहीं करता कि यह तुमने क्या बना दिया, भला ये कोई खाता है? यह तुच्छ लोगों के काम होते हैं। और तुम प्रतिदिन मुझसे मीठा भोजन बनवाते हो, जो मनुष्य को गंभीर बीमारी की ओर ले जा सकता है। और चौथी बात, पत्नी को हमेशा बांध कर पीटना। इसका अर्थ जानते हो? इसका मतलब है कि पत्नी को केवल तब पीटना जब उसके कोई औलाद हो जाए, क्योंकि औलाद होने से एक स्त्री रिश्तों में बन जाती है। जब तक किसी स्त्री की औलाद नहीं है, तब तक वह स्वतंत्र है। अगर उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश करोगे तो वह अपने स्वतंत्र मन से कहीं भी उड़ सकती है। दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के कुछ और होते हैं। अर्थात पिता ने सिखाया कुछ और, बेटा सीखा कुछ और। उसकी पत्नी इतने दिनों से मौन इसलिए थी क्योंकि वह अपने पति के नासमझ दिमाग को भली भांति जानती थी। इसीलिए उसने अपने पति को उसके हाल पर छोड़ दिया, करने दो जो करता है। लेकिन नौबत जब सच में उसके ऊपर आई तो वह भड़क उठी और उसे अपनी चुप्पी
तोड़नी पड़ी। दोस्तों, पिता की 4 सीख ज्ञान सागर पर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।